नमस्कार, आई हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं इस वक्त आपके साथ मिथिलेश शुक्ला। आज हमारी मौजूदगी है यूपी के लखीमपुर खीरी में और लखीमपुर खीरी का शहर का बहुत ही चर्चित, बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्राचीन मंदिर है मां संकटा देवी का मंदिर। वहां आज मेरी मौजूदगी है। यहां पर कल से चूँकि नवरात्र शुरू होने वाला है, अभी पितृपक्ष की आज अमावस्या है और यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया और पिछले 15 दिनों से जो पितृपक्ष का समय था, यहाँ पर गरुड़ पुराण की कथा भी चल रही थी और आज चूँकि अमावस्या है तो इस अवसर पर यहाँ पर उसकी पूर्णाहुति हुई है कल, और उसके बाद आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। इस प्रांगण में कई मंदिर हैं। ये पंचमुखी बालाजी का मंदिर है और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर यहाँ ये कार्यक्रम कितने दिनों से हो रहा है और क्या इस जो गरुड़ पुराण है इसको लेकर के क्या महत्व है। क्या शुभ नाम है पुजारी? राम मनोरथ मिश्रा। मिश्रा जी, आप यहाँ पंचमुखी बालाजी में कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? 14 अगस्त सन 2002 जो तकरीबन 23 साल से आप मंदिर में सेवा हाँ, यहीं पे कार्यरत हैं। अच्छा, और भगवान की सेवा कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आप हमको ज़रा समझाइए कि ये जो पितृपक्ष चल रहा था यहाँ बीते 15 दिनों से, हमको बताया गया कि शुरुआत से ही गरुड़ पुराण की जो कथा यहाँ पर चल रही थी और आज इसका भंडारे का जो आयोजन किया गया है, तो पितृपक्ष में और गरुड़ पुराण की कथा, इसका क्या महत्व है, ज़रा समझाइए दर्शकों। का महत्व यह है कि पितरों की तृप्ति के वास्ते ये गरुड़ पुराण का जो है आयोजन किया गया है। क्योंकि जब पितृदोष घर में होता है तो घर में लड़ाई झगड़ा, संतान न होना, रोग से ग्रसित रहना, सब नाना प्रकार के जो है यहाँ पर परेशानियाँ आया करती हैं। तो गरुड़ पुराण की कथा जो है पितृपक्ष में बड़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको सुनकर के पितृदेवता बहुत प्रसन्न होते हैं। इसका एक दृष्टांत है, जो भगवान राम पुष्कर क्षेत्र में गए थे अपने पिता की श्राद्ध करने के वास्ते। वहाँ पर जब वो अपने पिता की श्राद्ध करने लगे तो वहाँ जिन ब्राह्मण देव को भोजन कराया, तो जब वहाँ पर माँ सीता जी परोसने के लिए साग पात आईं तो उनको उन ब्राह्मण में पितृदेवता दिखाई पड़े, राजा दशरथ दिखाई पड़े, उनके पिताजी दिखाई पड़े, उनके बाबा दिखाई पड़े। सीता जी जो वहाँ से लज्जित होकर के जाकर के किनारे छिप गईं लताओं में। भगवान राम ने देखा कहीं सीता का पता नहीं लग रहा है। बाद में जब वो ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात जब वो माता सीता से मिले तो कहा, तुम कहाँ चली गई थी? तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे सत्य कथन कर रही हूँ कि इन ब्राह्मण देव में हमारे ससुर दशरथ जी मिले, आज मिले, रघु बाबा मिले। इनके सबके दर्शन करके मैं इतना लज्जित हो गई कि मैं बलकल वस्त्रों में थी, इसलिए मैं जाकर के छिप गई। तो जब ब्राह्मण देव को आप भोजन कराने के वास्ते श्राद्ध के दिन ले जाते हो, तिथि के दिन, तो उस दिन पितृदेवता जो हैं वो स्वयं दरवाजे के ऊपर वायु के रूप में खड़े रहते हैं। जिस समय ब्राह्मण देव अंदर प्रवेश करते हैं तो हवा के झोंके के साथ उन ब्राह्मणों के अंदर प्रविष्ट होकर के स्वयं जो है श्राद्ध का जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जो पितृ जिस योनि में हैं उस योनि में उनको उसी प्रकाश का ग्रास प्राप्त होता है। जैसे जानवर योनि में है, पशु योनि में है तो उनको तृण के हिसाब से मिलता है। अगर वे मनुष्य के रूप में हैं तो प्रसाद के रूप में, अगर देवता के रूप में हैं तो अमृत के समान है, और अगर पितृ हैं तो कब्र के समान जो है उनको प्राप्त होता है। अच्छा, जो ये आपका कथा चल रहा था गरुड़ पुराण का 15 दिनों से, तो इस गरुड़ पुराण का क्या आयोजन, क्या 15 दिन का ही होता है या इससे कम या फिर ज़्यादा दिनों का भी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जितनी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकें वो समय दीजिए। अच्छा, ये गरुड़ पुराण जो है इसका आप ये इस मंदिर पर कितने वर्षों से आयोजन कर रहे हैं? करीब 5वां साल से हो गए कर रहा हूँ। अच्छा, 5 सालों से। हाँ, और इसमें 3 प्रोग्राम होते हैं। एक तो ये पितरपक्ष में गरुड़ पुराण, और फिर माघ में गुप्त नवरात्रि में देवी पुराण, और सावन के महीने में जो है शिव पुराण का आयोजन करते हैं। और ये जो भंडारा चल रहा है ये हमारे सभी भक्तगणों का है, हमारा केवल सहयोग है
और सभी के द्वारा ये सब तैयार किया गया है, एकत्रित किया गया है। और किसी ने आटा दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने सब्जी दिया, किसी ने मतलब सारी व्यवस्थाएं जो हैं हमारे भक्तगणों के ही द्वारा हुई है। सभी श्रद्धालुओं के द्वारा ये सब। हाँ, सभी श्रद्धालु जो हैं दे रहे हैं। अच्छा पुजारी जी, एक चीज़ ज़रा बताइए, जो ये संकटा देवी मंदिर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी प्राचीन है, इसके बारे में कुछ क्या जानकारियाँ हैं आपके? इसके बारे में जानकारी ये है कि प्राचीन क्या, जब भगवान कृष्ण यहाँ आए हैं तो रुक्मिणी जी के द्वारा यहाँ माता जी की स्थापना की गई है। वो जब कुंदनपुर से चल कर के आए हैं इधर, तभी यहाँ पर आकर के उन्होंने देवी जी की स्थापना किया है। और उन्हीं की स्थापना के द्वारा रुक्मिणी जी की द्वारा मूर्ति जो है ये पूजित हुई है। तो ये थे हमारे साथ संकटा देवी मंदिर में जो पंचमुखी बालाजी का मंदिर है उसके मुख्य पुजारी थे। इनसे मैंने बातचीत की और जाना कि आखिर ये जो पितृपक्ष में गरुड़ पुराण की जो कथा होती है उसके बारे में आपको जानकारी दी। फिलहाल अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।